एक बार फिर मैं आपके सामने आई होप आपका क्वेश्चन पेपर आज का जो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का रहा था वो आज अच्छा रहा होगा। तो क्योंकि जो हमने कल डिस्कस किया था क्लास में उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, ये मेरी उम्मीद है। क्योंकि आपने देखा भी है कि जो हमने क्वेश्चंस लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स और जो रेडियो एक्टिव मेजरमेंट का क्वेश्चन था जिसमें जीजर मुलर काउंटर था, एक्सपेक्टोरेंट और इमेटिक्स का क्वेश्चन था, तो काफ़ी क्वेश्चंस आज वहाँ पर दिखाई दिए। तो मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट इसमें से इसको पास होंगे और आगे बढ़ेंगे। आज कल जैसे 21 जनवरी को बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी कोड सब्जेक्ट 192 है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। अब सभी स्टूडेंट्स को ये तो अब मालूम ही हो गया कि क्या फॉर्मेटिंग क्वेश्चन की क्या रही है। तो डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस इन डिजीज। यूरिन के साथ में ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की क्या कंपोजिशन है एंड यूरिन एंड उस यूरिन की क्या कंपोजिशन है और एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्लड। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स, क्लासीफाई देम विद एग्जांपल। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें एंजाइम्स के बारे में है और एंजाइम्स क्या होते हैं और एज पर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन उनका क्या क्लासिफिकेशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक एंजाइम में से और एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन एज वेल एज इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनिबिशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर जाना बिल्कुल आपने। और क्वेश्चन नंबर 6 है रोल ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन ए लाइफ प्रोसेस और अदर्स वर्ड्स यू कैन से वाटर मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, क्लासीफाई देम विद एग्जांपल, उसकी केमिस्ट्री एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से टेस्ट हैं और उनका क्या फंक्शन है और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है और क्या उनका क्लासिफिकेशन है। ये क्वेश्चन क्वालिटेटिव टेस्ट भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आएगा जरूर। इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन मैंने वो लिया है डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता इंसुलिन की कमी से। तो डायबिटीज मेलाइटस आल्सो कोरिलेटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिया लिपिड क्लासिफिकेशन है लिपिड्स का विद एग्जांपल एंड डिजीज रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर विटामिन्स, क्लासीफाई देम एंड रोल ऑफ विटामिन्स। तो क्लासिफिकेशन है विटामिन्स का, जैसे आप जानते हैं 2 टाइप्स का विटामिन्स है, क्लासिफिकेशन है ADEK एंड B एंड C, वाटर सोलेबल और फैट सोलेबल विटामिन्स। तो ये देना है आपने और उनकी कमी। उसके बाद प्रोटीन्स, रोल ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कल एग्जाम में आ सकता है। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब सम शॉर्ट नोट्स हैं, को एंजाइम के बारे में पूछा जा सकता है, एपो एंजाइम्स के बारे में पूछा जा सकता है, बायोलॉजिकल वैल्यू के बारे में पूछा जा सकता है, इंसुलिन के बारे में पूछा जा सकता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में पूछा जा सकता है, एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब क्वेश्चन लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें सिर्फ आपको साइकिल बनाने हैं, उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है, डिस्क्राइब करना है। तो ग्लाइकोलाइसिस इन ब्रीफ, ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट में आता है। पायरुविक ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। वहीं पे क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल का पूरा डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। यूरिया साइकिल, और यूरिया साइकिल के साथ में ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस
साथ में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडस। तो इनके भी ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। साइड बाय साइड एक क्वेश्चन मैंने ब्लड का लिया था और यूरिन का। तो जो ब्लड की कंपोजिशन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना, तो उसके अंदर, सॉरी, प्लाज्मा, तो उसके अंदर उनकी क्या परसेंटेज है, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है। डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन अपना अलग अलग है। तो वहाँ पर भी डिफेंस मैकेनिज्म में ल्यूकोसाइड्स हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन देती है। तो उसके लिए भी हम लोग ये क्वेश्चन को भी अपना तैयार कर सकते हैं। सो क्वेश्चन कोई भी आए, पहले आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं जिसमें ट्रू एंड फॉल्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। आज तो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आया था, उसी के साथ में फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। उसके बाद जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में जानते हैं आप 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। क्योंकि टाइम भी कम है, 2 आवर्स का, तो उसके लिए हम लोगों को पहले सेक्शन सी करना चाहिए। तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे चॉइस करें जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं, वो क्वेश्चन आपको कल दिखाई देंगे, वो इनमें से ही रहे होंगे। तो वो क्वेश्चन आप तैयारी पहले करें, उनको आप पहले लिखें। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दीजिए, हड़बड़ाए नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही ने देना है और आप ही को पास करना है। माई बेस्ट विशेज विद यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, आपके क्वेश्चन मिले आपको, तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।